काश शादी को कामयाब बनाने के ये राज हर शादीशुदा जोड़े को पता चल जाए, मगर बदकिस्मती से बहुत ही कम लोगों को ये राज पता चल पाते हैं। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं कपल थेरेपी के लिए, हस्बैंड वाइफ आते हैं अपने मसलों को सॉल्व करवाने के लिए, तो मैंने जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स कुछ कॉमन देखी हैं और जो मैंने उनको कुछ इसके सॉल्यूशंस बताए हैं जो कि बड़े कामयाब रहे हैं, वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपके पार्टनर की लव मैपिंग का पता होना चाहिए। अब ये लव मैपिंग क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझिएगा। आपने नोट किया होगा कि जब भी आप टीवी पर कोई इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जब एक इंटरव्यूअर किसी इंसान से इंटरव्यू ले रहा होता है कि मुझे अपने ज़िंदगी के बारे में बताएं, आपका सबसे बड़ा खौफ कौन सा, आपका सबसे बड़ा ख्वाब कौन सा, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, आपका फेवरेट कलर कौन सा, आपकी फेवरेट फूड कौन सी है, खाने में क्या चीज़ आपको पसंद है, कहाँ जाने का आपको क्रेज़ है, आप पूरे दिन में क्या करना आपको पसंद आता है, ऐसा कौन सा काम है जो कि अगर आप ना करें तो आपको पूरा दिन बेचैनी लगी रहती है, आप इस साल के एंड तक क्या गोल्स पूरा करना चाहते हैं। यानी ये वो तमाम चीज़ें आपने अपने पार्टनर से पूछनी है और ये वक्तन फ़ौक्तन आप पूछें, यानी एक तरह का उसका इंटरव्यू करें। अगर आपको पहले ये चीज़ें नहीं पता, आपको वैसे पहले भी ये चीज़ें खुद पता होनी चाहिए अगर अभी तक आपको नहीं पता, यानी उसका इंटरव्यू करें और इतना ज़्यादा इंटरव्यू करें उसकी ज़ात के अंदर गुम हो जाएं और 80% आप उसकी ज़ात के बारे में बात करें और उससे पूछें कि उसको क्या क्या चीज़ें करना पसंद है। उसके अंदर जब आप इंटरेस्ट लेंगे, हैरान कुन तौर पे आप ये नोट करेंगे कि अगर आप ये फील करते हैं ना कि उसका इंटरेस्ट आप में नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट आप में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका पार्टनर भी सीख लेगा कि उसने भी आपके इंटरेस्ट की बात करनी है। तो इसको लव मैपिंग कहते हैं, यानी आपको आपके पार्टनर की तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, माजी में उसके साथ क्या हुआ, प्रेजेंट में वो क्या सोच रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने पार्टनर को इतना इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि इसको बस ये हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने बस इसका ख़र्चा पूरा करना है, हमने बस घर चलाना है, इसकी बस ये कुछ मखसूस सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसने वही पूरी करनी है, इसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने का मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है। सो जब हम ये सोचते हैं ना कि हमने बस इसको एक ख़ास हद तक महदूद करना है, तो फिर हमारी शादी भी एक ख़ास हद तक महदूद हो जाती है। याद रखिए कि लव मैपिंग बड़ी ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे ये भी याद रखें कि आपके रिलेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कैसा था, वो ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों ने शादी की थी। अगर अरेंज मैरिज थी तो अरेंज मैरिज जब हुई थी तो तब आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा था, अगर लव मैरिज थी तो तब जब स्टार्ट हुई थी वो मैरिज तो तब आपका रिलेशनशिप कैसा था। जब आप उन चीज़ों को याद करते हैं और उसमें आप ये देखते हैं कि क्या क्या कमियां रही हैं या क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो आप उससे भी अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर पाते हैं। इसके साथ साथ ये भी चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि शादी कभी भी एक तरफा मोहब्बत से नहीं चलती। यानी अगर एक इंसान आपके लिए बहुत कुछ करता चला जा रहा है, वो आपके लिए एफर्ट्स करता है, वो आपके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहा है, तो आपने भी सपोर्ट करना है उसको, आपने भी उसका साथ देना है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जो कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले। यानी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में बहुत सी होती हैं अपने पार्टनर के साथ कि जो कि सॉल्व हो सकती हैं बहुत ईजीली, अगर हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते और हम ये समझते हैं कि शायद इसमें दूसरे शख्स को कंप्रोमाइज़ करना है, हमने तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो याद रखिए कि आपने सबसे पहले तो अपने पार्टनर के साथ रिपेयर करना है अपना रिलेशनशिप। और ये रिपेयरिंग कैसे करनी है, आपने रिपेयरिंग में कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी करना है जिसके ऊपर आपके पार्टनर को आपसे शिकायत है। आपने उसमें यह भी देखना है कि जब भी कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो, जब भी कोई लड़ाई हो, तो आपने उस लड़ाई को बढ़ने से कैसे बचाना है। यानी वहाँ पे आप ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आप छोटा सा जोक उसमें कर सकते हैं, कोई आप उसमें दूसरे को कडल कर सकते हैं, आप उसको हक कर सकते हैं। यानी जब आप अपने पार्टनर को हक करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी वो तमाम टेंशन जिसकी वजह से वो परेशान था और आप पर गुस्से था, उस तमाम गुस्सा उसका साइड पर हो जाएगा और वो आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होगा और वो आपके साथ अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि शादी में ख़ासतौर पे हम किसी और वजह से टेंशन में होते हैं और वो टेंशन हम अपने पार्टनर के ऊपर भी निकाल रहे होते हैं। तो एक तो अपने माइंड में आप ये भी बात रखेंगे, लड़ाई को आगे जाने से बचाएं।
यानी जब लड़ाई होना स्टार्ट होती है तो वो होती चली जा रही होती है और वो बढ़ती चली जा रही होती है। यानी उसको स्टार्ट पे जब आप रोक देंगे, स्टार्ट पे ही आप कोई ऐसा जेस्चर शो करेंगे तो उससे लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और इससे भी आप अपने पार्टनर को ये मैसेज देंगे कि आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पे याद रखिए कि आपने ये नहीं करना कि आप ही हमेशा लड़ाई को ख़त्म करते रहे। इसमें आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट रिक्वायर्ड होनी चाहिए और उसको भी एफर्ट पुट करनी चाहिए। अगर वो एफर्ट पुट नहीं कर रहा तो यहाँ पे आपने पहले तो 1-2 दफ़ा ऐसे करके देखना है और उसके बाद जब तमाम चीज़ आपकी नॉर्मल हो जाए तो आपने ये उससे तसल्ली में एक कन्वर्सेशन करनी है और उसको आपने ये कहना है कि जिस तरह मैं लड़ाई को सॉल्व करता हूँ, आई एक्सपेक्ट के उस तरह आप भी लड़ाई को सॉल्व फ़ौरन कर दिया करें और मैं आपसे भी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। तो जब आप इस चीज़ का इजहार करेंगे, जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो तब वो इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे कि हाँ, पिछली 2 सिचुएशन में तो इन्होंने खुद सॉल्व किया तो अब मैंने सॉल्व करा। और प्रॉमिस कर लें दूसरे से कि हमने कोई 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना, लड़ाई नहीं करनी। और मैक्सिमम तो ये है कि हमने जो सोना है, सोने से पहले हमने अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को भूल जाना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहते हैं। और यकीनन ये ऐसी टिप्स हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप पर्सनल लेवल पर मेरे साथ कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे साथ एक पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।